हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ और भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के संबंध में डिस्कशन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति अभी कुछ सालों से ही मानी जाती है, इसीलिए यह एक नया विज्ञान माना जाता है। तो इसके संबंध में अभी भी जो इसका विषय क्षेत्र है उसको लेकर विद्वानों में बहुत सी जगह पर विचार में भिन्नता भी पाई जाती है और कुछ मुद्दों पर जो समाजशास्त्री हैं वह एक मत भी रखते हैं कि इसका विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए। ग्रामीण समाजशास्त्र को लेकर जिन विषयों पर विद्वानों में मत भिन्नता पाई जाती है वह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान माना जाए या समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ही स्वीकार किया जाए। और समाजशास्त्रियों का यह भी कहना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को अपना अध्ययन ग्रामीण समाज तक ही सीमित रखना चाहिए और उसे ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, उनका पारस्परिक संबंध एवं एक दूसरे पर प्रभाव आदि का अध्ययन भी करना चाहिए। उसके अलावा समाजशास्त्री यह भी मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीकरण और ग्रामीणीकरण की प्रक्रियाओं की संरचना तथा जनता पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा समाजशास्त्री यह भी कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बन के ही रहना चाहिए या उसे व्यावहारिक विज्ञान की तरह भी कार्य करना चाहिए। इस तरह ग्रामीण समाजशास्त्र, जो कि अभी एक नवीन विज्ञान है, उसमें इन बिंदुओं पर समाजशास्त्रियों में मत भिन्नता पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी विषय वस्तु और क्षेत्र भी हैं जिनमें लेकर सभी समाजशास्त्री अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और अपना एक मत रखते हैं। सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि सामुदायिक जीवन ग्रामीण एवं नगरीय दो भागों में विभाजित किया जा सकता है और ये दोनों ही भाग परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। फिर भी इन दोनों के जीवन में मौलिक अंतर पाया जाता है। इसके अलावा वे इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण पर्यावरण में पनपते हुए सामाजिक जीवन की विशेषताएं एवं प्रकृति अपने अलग ढंग की होती है, जो कि नगरीय पर्यावरण में पनपे सामाजिक जीवन से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त ये सभी ग्रामीण समाजशास्त्री इस मत को भी स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, कार्य तथा उसके विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करना है। ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ज्ञात करना होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जो अपने विचार और मत व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र को समीक्षा निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण संरचना, ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं, ग्रामीण सामाजिक समूह, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण एवं नगरीय संबंध, ग्रामीण जनसंख्या एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी सामाजिक संगठन का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदों, संबंधों, सत्ता आदि से मिलकर होता है।
ग्रामीण सामाजिक संगठन के विभिन्न तत्व, प्रकार एवं कार्यों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का ही क्षेत्र है। इसलिए इसके अंतर्गत गाँव में पाए जाने वाले विभिन्न संगठन जैसे परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, धर्म आदि की संरचना और प्रकारों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के संगठन के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि ग्रामीण सामाजिक संगठन अन्य संस्थाओं जैसे आदिम समाज, नगरीय या औद्योगिक समाज के सामाजिक संगठन से भिन्न और विशिष्ट होता है, इसलिए इसके अध्ययन का क्षेत्र ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं होता है, जिसका निर्माण भारत के गाँवों में विभिन्न छोटे छोटे संगठनों से मिलकर होता है। गाँव के इन विभिन्न तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियाँ, संबंध, सत्ता आदि भी संगठन का निर्माण करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संगठन के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्षेत्र होता है। ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण संरचना को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण सामाजिक संबंधों को तय करने में ग्रामीण आबादी या जनसंख्या जो है वह एक प्रतिमान निश्चित करती है। गाँव के अंतर्गत बसावट के अनेक प्रतिमान पाए जाते हैं। जब मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था और निवास का कोई व्यवस्थित प्रतिमान नहीं था, तो सामाजिक जीवन भी संगठित और व्यवस्थित नहीं था। भारतीय गांवों की बसावट की यह विशेषता है कि इनमें जातीय आधार पर मोहल्ले पाए जाते हैं और अछूत जातियां गांव से दूर निवास करती हैं। बसावट के इस प्रतिमान के आधार पर जातियों के पारस्परिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। एक स्थान पर संगठित रूप से बसे गांव में एकता और संगठन बिखरे हुए रूप में बसे गांवों की तुलना में अधिक होता है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण बसावट, उनके प्रकार तथा उनका सामाजिक जीवन पर प्रभाव आदि का अध्ययन भी करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की समाज द्वारा स्वीकृत विधियां होती हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण रीति रिवाजों, जन रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं, नियमों और कानूनों आदि के स्वरूप, प्रकार और प्रकारों का अध्ययन करता है। गांव में पाई जाने वाली विभिन्न पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और बहुत प्राचीन समय से वह समूहों के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करता आ रहा है। अतः मानव में समूह में रहने की जो प्रवृत्ति है, उसी के परिणाम स्वरूप वह गांव बसाकर रहने लगा। मानव ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के समूहों का निर्माण किया। ये समूह परिवार, क्रीड़ा समूह, मनोरंजन समूह, सांस्कृतिक समूह, धार्मिक समूह, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के रूप में देखे जा सकते हैं। इन समूहों के द्वारा ग्रामीण समाज में मानव के संबंधों का विस्तार होता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र गाँवों में पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का भी अध्ययन करता है। समाज के अंतर्गत कई तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, एकीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, परसंस्कृतिकरण, ग्रहण, समाजीकरण। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वह ग्रामीण पर्यावरण में पाई जाने वाली इन्हीं सब सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ताकि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति और समूह के बीच तथा समूह से समूह के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी अच्छी तरीके से किया जा सके। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह हर समय और परिस्थिति में पाया जाता है।
पहले यह माना जाता था कि ग्रामीण सामाजिक जीवन स्थिर रहता है, वह गतिहीन और अपरिवर्तनीय है, किंतु आज के समय में गाँव को स्थिर और गतिहीन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार और यातायात के विकसित साधनों, बढ़ती हुई शिक्षा आदि ने गाँव को गतिशील और परिवर्तनशील बना दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा ग्रामीण समाज के अंतर्गत भी नियोजित परिवर्तन और प्रगति लाने का प्रयास किया गया है। इन प्रयत्नों के कारण परंपरागत जो ग्रामीण जीवन है उसमें बहुत से नए परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों, उनके कारणों, उनकी दिशा, गति, उनकी प्रकृति, स्वरूप और परिणाम आदि का अध्ययन भी करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की जब बात की गई थी तभी हमने देखा था कि ग्रामीण सामाजिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनके अध्ययन और उनके समाधान निकालने के लिए ही ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ था। अतः जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वह गाँव में पाई जाने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समस्याओं, उनकी प्रकृति, उनके कारणों, परस्पर संबंधों और परिणामों तथा उनको हल करने के उपायों का अध्ययन करता है। ऐसे ही विचार सिम्स ने भी प्रकट किए हैं और कहा है कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या या अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। गांव और नगर एक दूसरे के विरोधी और विपरीत संगठन नहीं होके दोनों ही समाज में एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रामीण और नगरीय जीवन सामुदायिक जीवन के दो छोर हैं या दो किनारे हैं जिनका अध्ययन ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं होके उनमें केवल कुछ अंशों का ही अंतर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन से प्रभावित होता है और उससे प्रभावित भी करता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। आज जब विश्व में नगरीकरण बढ़ रहा है और ग्रामीण जीवन पर भी प्रतिदिन नगरीय जीवन का प्रभाव जो है वह बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। गांव तथा नगर दोनों ही अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके मध्य पाए जाने वाली अंतःक्रियाओं की उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। इसी को स्पष्ट करते हुए सिम्स कहते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम ग्रामीण और नगरीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम ग्रामीण पर्यावरण में निवास करने वाली जनसंख्या का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जनसंख्या मानव के व्यवहारों और क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को जानने के लिए ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम ग्रामीण जनसंख्या की रचना, प्रकृति, ग्रामीण जनसंख्या का वितरण, उत्पत्ति, जनसंख्या घनत्व, उसकी भौतिक और मानसिक विशेषताएं, जन्म एवं मृत्यु दर, आवास, प्रवास, आयु संरचना, लोगों का रहन सहन, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर बनावट आदि का अध्ययन करते हैं। इसे समझाते हुए जे.बी. चिदंबर लिखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन ग्रामीण समाज के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। जनसंख्या मानव के व्यवहारों और क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसलिए ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को जानने के लिए ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन आवश्यक है।
ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के लिए अब तक जिन विषयों को सम्मिलित किया गया वो सभी सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाले हैं और ग्रामीण समाजशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष भी है। सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को जब तक हम व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं तब तक उनकी उपयोगिता सामान्य जनता के लिए संदिग्ध रहती है। आज भी किसी भी विज्ञान का महत्व उसकी व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर ही आंका जाता है और ग्रामीण समाजशास्त्र के समस्त अध्ययनों का औचित्य भी इस बात से आंका जाता है कि वह ग्रामीण सामाजिक संगठन और सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए कितना योगदान दे सकता है। ग्रामीण सामाजिक समस्याओं और सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उनका समाधान कितना संभव है। सैद्धांतिक ज्ञान ग्रामीण पुनर्निर्माण के आयोजन में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए चार्ल्स होफर ने लिखा है कि किसी विज्ञान की उत्पत्ति और विकास समस्याओं के निदान एवं समाज के पुनर्निर्माण के लिए होता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। A.R. देसाई भी इसी तरह के मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है और यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जबकि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों और योजनाओं के बारे में अपने ज्ञान को केंद्रित करे। तो इस तरह ये स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम ग्रामीण ढांचा, ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समस्याएं और साथ ही ग्रामीण नगरीय संबंध, ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण पुनर्निर्माण, इन सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।